Hello, dear students. A very warm welcome to today's session. My name is Megha Sharma. I'm an assistant professor working in Faculty of Commerce and Business Administration, मेरठ कॉलेज मेरठ। आज के इस सेशन में हम आपके सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हम दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सेंडर और रिसीवर। अब ये सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है? वो इंडिविजुअल जो अपनी बात किसी और को कहना चाहता है, जो अपने आइडियाज़, व्यूज़ और थॉट्स को किसी और के साथ शेयर करना चाहता है, उसे हम सेंडर कहते हैं। और रिसीवर कौन होता है? वो इंडिविजुअल जिसके साथ सेंडर अपने आइडियाज़, व्यूज़ और थॉट्स को शेयर करना चाहता है, जिसको मैसेज कन्वे किया जाता है, उसे हम रिसीवर कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो कम्युनिकेशन है वो मेरी तरफ से इनिशिएट हो रहा है, मेरी तरफ से बात की शुरुआत हो रही है। तो मैं कौन हूँ? सेंडर। और क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको कह रही हूँ, तो आप रिसीवर हैं। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, जो हमें पहले समझने ज़रूरी हैं। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आता है सेंडर। सेंडर, जैसा मैंने अभी बताया, सेंडर इज़ द पर्सन हु इनिशिएट्स द कॉन्वर्सेशन एंड हैज़ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया दैट ही और शी इंटेंड्स टू कन्वे टू अदर्स। सेंडर कौन है? वो इंडिविजुअल जिसके मन में कॉन्वर्सेशन का आइडिया आता है, जो अपने थॉट्स और व्यूज़ को शेयर करना चाहता है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में दूसरा स्टेप होता है एनकोडिंग। Encoding is the process where sender uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, gestures to translate the information into a message. Encoding वो process है जिसके ज़रिए sender अपने आइडिया को, जो भी वो कन्वे करना चाहता है, उसे वर्ड्स या नॉन वर्बल मेथड्स जैसे कि सिम्बल्स, साइंस या जेस्चर्स में कन्वर्ट करता है, ताकि रिसीवर तक उसको पहुंचाया जा सके। थर्ड स्टेप है मैसेज। वंस द एनकोडिंग इज फिनिश्ड, द सेंडर गेट्स द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे। सेंडर ने अपने आइडिया को जब वर्ड्स और सिम्बल्स में कन्वर्ट कर लेता है, तो मैसेज तैयार होता है। द मैसेज कैन बी रिटन, वर्बल, सिम्बॉलिक और इन एनी अदर फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप इज चैनल। चैनल क्या है? चैनल इज़ द मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज़ कन्वेड। चैनल वो माध्यम है जिसके ज़रिए सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन है जिसके ज़रिए सेंडर अपनी बात रिसीवर को कह रहा है, वो कम्युनिकेशन का चैनल या मीडियम कहलाएगा। नेक्स्ट इज़ रिसीवर। रिसीवर कौन है? ये मैं बता चुकी। द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज़ इंटेंडेड और टारगेटेड इज़ द रिसीवर। वो इंसान, वो इंडिविजुअल जिसको अपनी बात सेंडर कन्वे करता है या जिस तक अपने ओपिनियंस और व्यूज़ और थॉट्स पहुंचाना चाहता है, उसे हम सेंडर कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सेंडर्स मैसेज and try to understand it in the best possible manner. डिकोडिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक बार जब रिसीवर तक मैसेज पहुंच जाता है, तो रिसीवर उस मैसेज को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है अच्छे से अच्छे तरीके से। द लास्ट स्टेप इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इज़ फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट द रिसीवर हैज़ रिसीव्ड द मैसेज and interpreted it correctly as it was intended by the sender. जब रिसीवर डिकोड करके मैसेज के मतलब को समझ लेता है और उस मैसेज को समझने के बाद अपना रिस्पॉन्स सेंडर के साथ शेयर करता है, उस प्रोसेस को हम फीडबैक कहते हैं। अब फीडबैक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का, क्योंकि इसी से पता चलता है कि जो मैसेज सेंडर कन्वे करना चाहता था रिसीवर को, वो रिसीवर ने उसी तरीके से समझा या नहीं जिस तरीके से सेंडर समझाना चाहता था। तो फीडबैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन के प्रोसेस का, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली हुआ हो।
अच्छा, एक और चीज़ होती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या है? इट शोज़ द बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई डिस्टॉर्शंस आते हैं, कोई रुकावटें आती हैं, उसे हम बोलते हैं नॉइज़, जिसकी वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अब जैसे सेंडर और रिसीवर मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं और नेटवर्क चला जाए, तो वो क्या है? नॉइज़ है, बैरियर है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। सेंडर और रिसीवर आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं और बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो ये जो फिज़िकल एलिमेंट्स की वजह से शोर हो रहा है, ये भी क्या है? नॉइज़ है, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को होने से रोक रहा है। तो हमने पढ़ा कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जिसमें पहला स्टेप है सेंडर, जो एक आइडिया कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, जिसके मन में आइडिया आता है, कोई थॉट आता है जिसको वो रिसीवर के साथ शेयर करना चाहता है। फिर होता है इनकोडिंग, जहाँ सेंडर अपनी आइडिया को वर्ड्स या सिंबल्स या जेस्चर्स में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद मैसेज तैयार होता है। फिर उस मैसेज को चैनल के ज़रिए रिसीवर तक पहुँचाया जाता है। रिसीवर उस मैसेज को समझता है, डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद अपना रिस्पॉन्स फीडबैक के फॉर्म में सेंडर तक पहुंचाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।